Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 11 of the topic called trigonometry. Sorry for the delay. ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया. टेक्निकल इश्यूज थे जो मेरे हाथ में नहीं थे. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द हेल्प ऑफ माय स्मॉल ब्रदर हमारे टेक्निकल इशू आई होप ठीक हो गए हों. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. एनसीईआरटी की 3.3 में मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस थे 25 से लेकर 18 तक करा दिए थे, तो उनको हटा देते हैं. लेक्चर नंबर 10 में ये लेक्चर नंबर 11 है. इसमें हमें 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 तक करना है. माता रानी का नाम लेंगे और 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 तक. एनसीईआरटी 3.3 11th क्लास. 17th क्वेश्चन मुझे जहां तक लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है. साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x को प्रूव करो किसके बराबर, tan 4x. अगर क्लास 7 है तो क्लास इसको देख रही होगी साइन c प्लस साइन d, और अगर क्लास 7 है तो क्लास इसको देख रही होगी कॉस c प्लस कॉस d. फॉर्मूला याद होना चाहिए. सॉल्व वॉल्व तो हम बाद में भी कर लेंगे. साइन c प्लस साइन d का होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2. कॉस c प्लस कॉस d होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2. तो ऊपर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2. थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लो कि अब आप 11th में आ गए हो. थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा. 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2. अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी सर ये 2 से 2 बाय बाय कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2. सर ये से ये बाय बाय बचा क्या, 5x प्लस 3x होता है. एक स्टेप फालतू ले लेते हैं, साइन 8x अपॉन 2 अपॉन सर कॉस 8x अपॉन 2. एंगल है साइन 4x अपॉन कॉस 4x दैट इज इक्वल्स टू tan 4x. LHS इज इक्वल्स टू RHS. आई होप इसमें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, तुम लोगों ने फटाक से खुद ही कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ इसी की तरह है, बट पहले यार वो तो करेंगे अपनी जो हमारा जो कस्टम है. 17th इज डन. नाउ आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 पे. क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि प्रूव करो cos 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x. ट्राई करेंगे. हो गया नहीं तो छोड़ देंगे. बात अभी भी वही करेंगे. इसको देखकर क्या लगा, कॉस c माइनस कॉस d, और इन भाई साहब को देखकर क्या लगा, साइन c माइनस साइन d. कॉस c माइनस कॉस d होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. मैंने माइनस का साइन वाला फॉर्मूला लिया है क्योंकि आंसर में मुझे यहाँ माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2. अगर मैं सही हूं तो ऊपर लग रहा है माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2. अब आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, नीचे फॉर्मूला खुद लगा सकते हो. 2 कॉस 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x minus 3x upon 2. If the class is with me, राइटिंग समझ आ रही होगी. 2 से 2 कैंसिल, माइनस 9x प्लस 5x होता है बेटा माइनस साइन 14x अपॉन 2, जिसे 7x मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इंटू साइन 9x माइनस 5x होता है 4x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस में 17 और 3 होता है 20x अपॉन 2
इंटू साइन में 17 में से 3 जाएगा 14x अपॉन 2। थोड़े से अवेयर रहना, किसी का वेट मत करना। ये से ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया साइन 4x अपॉन 2 को लिख दूंगा साइन 2x, और भूलूंगा नहीं कि बाहर एक माइनस का साइन है, होल अपॉन कॉस 20 अपॉन 2 को लिख दूंगा कॉस 10x। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, बट ये लड्डू उनके लिए है जिनको ये फॉर्मूलाज टिप्स पे याद हैं, पता है यार। वो साइन सी प्लस साइन डी वाला लगेगा, इस एटीट्यूड से ये सॉल्व नहीं होगा। पता होने से कुछ नहीं होता, टिप्स पर होने चाहिए। जब कुछ भी करने को ना हो ना, तो ट्रिगो का फॉर्मूला लिख लिया करो। हर महीने में एक बार तो ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज एक बार तो लिख ही लिया करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रूव करो, पहले वही करेंगे, हम गड़बड़ कर रहे हैं। 16 हमारा हो गया 15वें पे। 15वां कहता है प्रूव करो कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ध्यान देना, इसको देख के मन में मुझे ख्याल आ रहा है साइन c प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन डी गिव्स मी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो अब आ जाओ, cot 4x तो वैसे ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लास अगर साथ है तो ये भाई साहब है cot 4x इंटू 2, अगर देख रहे हो 5x प्लस 3x होता है 8x अपॉन 2, तो हो जाएगा साइन 4x इंटू 5x माइनस 3x होता है 2x अपॉन 2 कॉस कितना बेटा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 अपॉन 2 कॉस x। पहले ये स्टेप आराम से देख लो, ये 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4, 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1। अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, cot 4x होता है cos 4x अपॉन साइन 4x। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जय माता दी। बिकॉज इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। अब बिल्कुल प्यार से ये से ये गया, आंसर आया 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब क्या करूं, ये तो उसके बराबर आया ही नहीं, LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो हिम्मत नहीं हारनी, अभी आधा ही पोर्शन हुआ है, ये था मेरा LHS। अब अगर क्लास 7 है, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व RHS में जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे माइंड में आता है साइन C माइनस साइन D मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। सो व्हाट आई गेट इज cot x, तो बाहर रुक, अंदर क्या हो रहा है 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2 cot x को लिख दूंगा cos x अपॉन साइन x इंटू 2 cos 4x। ये 5x प्लस 3x होता है 8x अपॉन 2 इज 4x, 5x माइनस 3x होता है 2x अपॉन 2 साइन x। ये साइन x से ये साइन x गया, हमारा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आ गया 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब अगर आप LHS और RHS को देख रहे हो, आराम से देखो, ये जो मेरी आई है, ये मेरी क्या आई है RHS क्लियरली। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। लो भाई साहब, कभी भी ऐसा होता नहीं है, अगर ये क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में कराता हूँ तो थोड़ा सा स्टाइल मरवा के कराता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत मेथड हैं, पहले ये वाला मेथड देख लो। हमारा 15वां क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब 15वें क्वेश्चन के बाद आता है 14th क्वेश्चन, बट मैं 15 क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा। हमें इसमें ये प्रूव करना है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x को प्रूव करो किसके बराबर है,
कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। बेटा इतनी करोड़ों वीडियोस हैं, यही वीडियो क्यों देखें, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। तो इसको ऑल्टरनेट प्रूव मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने क्या करा, साइन 5x प्लस साइन 3x इधर ही रखा, ये इसका रिश्तेदार लग रहा है, इसको यहाँ ले आया। साइन 5x माइनस साइन 3x को बराबर कर दो, इधर कौन था, कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉट 4x। अगर आप वो प्रूव नहीं कर सकते तो आप ये प्रूव कर दो। आप अपने स्कूल टीचर से भी बात कर लीजिएगा, इसको ऑल्टरनेट प्रूफ मेथड बोला जाता है। अब ऊपर मेरी क्लास जानती है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। क्योंकि सेम क्वेश्चन को दूसरी बार करा रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा। 2 साइन 4x, सॉरी डायरेक्ट नहीं समीर, 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, अगर क्लास 7 है तो 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। 2 से 2 बाय बाय, अगर देख रहे हो तो 5x प्लस 3x होता है 8x अपॉन 2 इज साइन 4x इंटू 5x माइनस 3x होता है 2x अपॉन 2 इज कॉस x होल डिवाइडेड बाय कॉस, देख सकते हो 4x इंटू साइन x। जो तेज बंदा होगा वो एकदम लपटेगा इसके ऊपर कि कॉस x अपॉन साइन x होता है कॉट x, और जो और तेज बच्चा होगा वो कहेगा साइन x अपॉन साइन 4x अपॉन कॉट 4x होता है tan 4x। अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो tan 4x को मैं किसी भी दिन लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट 4x इंटू कॉट x। सो व्हाट आई गेट इज कॉट x अपॉन कॉट 4x। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेम क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स आ गए, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड मेथड। अब आ जाओ 14th पे। 14th क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का फंसा सकता है। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x को प्रूव करो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। एक ही स्टेप में सारी प्रॉब्लम्स आती नहीं, एक ही स्टेप में सारी प्रॉब्लम जाती नहीं। तो धीरे धीरे देखो, इनको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अपने आप कुछ आइडिया लगेगा। ये मुझे थोड़ा सा ऑड बंदा लग रहा है, ये मुझे इस टीम का मेंबर नहीं लग रहा, क्योंकि इसके आगे ये स्पेशली एक 2 लेकर आया है। ये अकेला है, मैंने इसको पहले लिख दिया, मैंने यहाँ LHS लिखा। साइन 6x प्लस साइन 2x को हल्दीराम भुजिया के डब्बे में बंद किया और बाहर कर दिया 2 टाइम्स साइन 4x को। क्या भाई साहब बाहर रुक जाओ, अब ज़रा ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ। इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है ये प्लीज़ शेयर करो। इसको देख के फीलिंग आ रही है साइन C प्लस साइन D विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस बाहर क्या है 2 टाइम्स साइन 4x। ऑड बंदा था बाहर, ये तो हमने आइडेंटिटी लगाई है। मैं हर बार लिखूंगा, मुझे फार्मूलाज आते हैं ना, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके भी टिप्स पर आ जाएं ये वाले फार्मूलाज। ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब 2 साइन, थोड़ा टाइम बचाओ, 6 और 2 8 अपॉन 2 हो जाएगा साइन 4x, कॉस 6 में से 2 जाएगा 4 अपॉन 2 हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। अब एक अच्छा बच्चा जो देख रहा होगा उसे दिख चुका होगा कि सर 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो सर 2 टाइम्स साइन 4x कॉमन आ रहा है। पार्टी भी करो, साइन 4x आंसर में भी चाहिए, मतलब हमारी डायरेक्शन गलत नहीं है। 2 साइन 4x कॉमन आ गया, अंदर बचा
सिर्फ cos 2x प्लस 1। इसका फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बट अभी आपकी 11th शुरू हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 sin 4x, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में चाहिए cos स्क्वायर x, तो cos 2x का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला याद है या नहीं है? प्लीज़, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको सब याद होगा। और यहाँ पर देखो, ये -1 से +1 बाय बाय हो गया, तो बचा क्या? 2 टाइम्स साइन 4x इंटू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। एंजॉय योर सक्सेस। ये छोटी छोटी सक्सेसेस हैं जो आगे जाकर आपको फ़ायदा देंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि कह रहा है कि प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। एक इसको करने वाला मेथड है रॉ मेथड, बच्चों वाला मेथड है। एक इस क्वेश्चन को करने वाला मेथड है थोड़ा सा प्रोफेशनल मेथड। प्रोफेशनल मेथड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे रॉ मेथड से। रॉ मेथड से अगर मैं LHS देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cos 2x माइनस cos 6x a माइनस बी इंटू cos 2x प्लस cos 6x a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों cos c माइनस cos d का, और यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos c प्लस cos d का। अब जो आपको ठीक लग रहा है वैसे देखो, cos c प्लस cos d का होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, दोनों cos में होते हैं। इसका होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। ये d माइनस सी कब लगाते हैं? ये d माइनस सी तब लगाते हैं जब माइनस में ना चाहिए हो। पहले चेक कर लो ये फार्मूलाज हैं भी या मैं गलत बोल रहा हूँ। फार्मूलाज पे पकड़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंसर तो आ ही जाएगा। ये नहीं पीछा छोड़ रहे अभी आपका, ये 11th में भी लगने हैं, ये 12th में भी लगने हैं। ये फार्मूलाज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देख लो। अब क्लास ने बोला सर cos c माइनस cos d, एक बार और लिख लें सर, cos 2x माइनस cos 6x। यहाँ एक गंदी बात यह है कि c छोटा आ रहा है और d बड़ा आ रहा है, मगर सर यहाँ पर तो कर सकते हैं ना, प्लस है। यहाँ पर cos 6x पहले लिख लिया, cos 2x बाद में लिख लिया। जो मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं उनको मैंने बता रखा है। कोशिश करो कि cos c माइनस cos d या cos c प्लस cos d में c बड़ा होना चाहिए। यहाँ माइनस का साइन था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर cos c माइनस cos d हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी है बच्चे 6x माइनस 2x अपॉन 2। ये अलग अलग कलर के मार्कर यूज़ करने की भी वजह है। इनटू यहाँ लग रहा है cos c प्लस cos d 2 cos 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 6x माइनस 2x अपॉन 2। मैं इसको एक मिनट मिटा रहा हूँ ताकि आपको विजन दिख सके, आप देख पाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि cos 6x माइनस 2x अपॉन 2। बच्चे ने कहा सर 2 तो बाहर है, रेड कलर से साइन 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 साइन 4x इंटू सर ग्रीन वाला 6 में से 2 जाएगा, 6x माइनस 2x इज 4x, 4x अपॉन 2 इज साइन 2x इंटू सर 2 बाहर है, रेड वाले मार्कर से cos
6 प्लस 2 8 अपॉन 2 कॉस 4x इंटू सर 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 इज कॉस 2x सर। अब अगर आप देखो तो ये कुछ रिश्तेदार लग रहे हैं, अगर इनको इनका सहारा मिल जाए, और ये दोनों रिश्तेदार लग रहे हैं अगर इनको इस 2 का सहारा मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने 2 साइन 4x के साथ कॉस 4x को पैक करा और दूसरे डब्बे में 2 साइन 2x के साथ कॉस 2x को पैक करा और यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन a इंटू कॉस a। ये बहुत स्वीट फार्मूला है और बहुत काम आने वाला फार्मूला है, जो होता है साइन 2a के बराबर। किसके बराबर होता है? साइन 2a। तो ये हो जाएगा साइन 2 4 का डबल हो जाएगा 8x, साइन 2x का डबल हो जाएगा साइन 4x। तो योर फाइनल आंसर इज साइन 8x इंटू साइन 4x। मेरा मार्कर गिर गया ओ भाई। साइन 4x इंटू साइन 8x। योर आंसर इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लगेगा, आई विल, ये मैंने आपको कराया है रॉ मेथड से, बट यहां पर भी ये फॉर्मूला लग गया। अब एक सेकंड के लिए ब्रेक लेते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये मैंने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में भी कराया है। ये माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। और ये जो cos स्क्वायर a है इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लेना, ये दमदार फॉर्मूला है कि मतलब cos स्क्वायर कुछ भी बराबर होता है 1 प्लस cos डबल अपॉन 2। अगर ये लैंग्वेज ये कहीं लिख दोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos डबल। द पॉइंट इज, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर यहां पर a है तो वहां पर 2a है, अगर यहां पर a है तो वहां 2a है, अगर यहां 2a होगा तो यहां 4a हो जाएगा। ऐसा ही एक और फॉर्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया प्लस। 2 साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस डबल, 1 माइनस कॉस डबल। ये फॉर्मूलाज करने में उन बच्चों को मजा आएगा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कम से कम 25-25 30-30 बार लिखे हैं, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। साइन स्क्वायर a विल बी 1 माइनस कॉस डबल अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर a का। तो साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पढ़ते हो वहां पर ये येलो वाले दोनों फॉर्मूलाज लिख लेना, ये काम आने वाली चीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास कॉन्सेंट्रेट करके बैठी है मेरे साथ, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 13 को लिख रहा हूँ कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को प्रूव करो साइन 4x इंटू साइन 8x। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे प्रोफेशनल मेथड से। पहले किया रॉ मेथड से, अब प्रोफेशनल। तो cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस डबल अपॉन 2। तो मेरी क्लास देखेगी, इसको लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2x का डबल हो जाएगा 4x अपॉन 2 ब्रैकेट माइनस, सेम फॉर्मूला यहां लग रहा है cos स्क्वायर a का 1 प्लस कॉस डबल इज 12x होल अपॉन 2। अगर क्लास 7 है तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगाया। अब हमारा एक छोटा सा स्टेप लगता है जिसको हम बोलते हैं अलग अलग। ये हमारा बड़ा काम का स्टेप है। अलग अलग मीन्स 1/2 प्लस 1/2 cos 4x, माइनस का साइन बाहर है,
-1/2 -1/2 cos 12x। मैथ्स में एक टिप होती है कि अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप सही जा रहे हो। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, बचा cos 4x माइनस cos 12x। और मेरे ख्यालों में सिर्फ तू है और सिर्फ तू है। 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन टी माइनस सी बाई टू। तो 1/2 तो बाहर है, अंदर बचेगा 2 साइन 4x प्लस 12x अपॉन 2 इंटू साइन 12x माइनस 4x अपॉन 2। अगर क्लास देख रही है तो यहाँ ये 2 से 2 गया, 4 और 12 होता है 16 अपॉन 2 इज साइन 8x इंटू साइन 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8 अपॉन 2 इज साइन 4x। आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से करा दिया। इस मेथड पे अभी कुछ बच्चों के पेट में भी दर्द होगा, यार ये क्यों लगाया है ये वाला मेथड, बट वहाँ जब कंपटीशन में या टाइम बचाना होगा तब यू विल से मी थैंक्स। मेरी पढ़ाई और मेरी की गई बातों का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है, ऐसा नहीं 20 साल बाद अभी मिलेगा, बट एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक तो हमने 13 क्वेश्चन कर लिया, लेट्स सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया ना हमने। 13 क्वेश्चन 2 तरीके से कर लिया। 12th क्वेश्चन एकदम उसकी बहन है, एकदम उसकी बहन है। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव करो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। क्लास जानती है कि सर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस डबल अपॉन 2। 1 माइनस कॉस डबल मतलब 1 माइनस कॉस 6x का डबल हो जाएगा 12x अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस डबल 8x अपॉन 2। पहले इसको आराम से देख लो, ये स्टेप पहले समझ लो, भले ही लेक्चर में 3-4 मिनट आपको पीछे जाना पड़े। अब हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं। अलग अलग मीन्स 1/2 माइनस 1/2 कॉस 12x माइनस 1/2 और ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस 1/2 कॉस 8x। माता रानी का नाम लेंगे, 1/2 से 1/2 गया, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/2 प्लस वाला पहले लिख दिया cos 8x माइनस cos 12x। अब इमीडिएटली बोल सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगेगा, बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ, cos c माइनस cos d। मेरा कोई अहम नहीं है, फॉर्मूला मुझसे 300 बार लिखवा लो, इट रियली डजेंट मैटर्स टू मी, क्योंकि ये फॉर्मूले करा करा के हमारे घर की रोटी चलती है। तो 1/2 इंटू cos c माइनस cos d is 2 cos 8x प्लस 12x अपॉन 2 इंटू cos, बस ये याद रख लेना d माइनस c होता है 12x माइनस 8x अपॉन 2। cos नहीं साइन आएगा सर, जल्दबाजी भी तो करनी होती है ना। दोनों इसके फार्मूलाज किस में आते हैं, साइन में। तो यहाँ क्या लगेगा 2 साइन, ये भी साइन बन गया डिज़ाइन, ये 2 से 2 गया, साइन 8 और 12 होता है 20 अपॉन 2 साइन 10x, 12 में से 8 गया 4 अपॉन 2 साइन 2x, साइन 10x इंटू साइन 2x। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराया है और प्रोफेशनल मेथड से कराया है, 12th कराया है, सॉरी, हमारा 12th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12th करने के बाद हमारी एक्सरसाइज आधी से ज़्यादा हो चुकी है। आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज होने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी दो तरीके से हो सकता है, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू -√2 sin x। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हो। एक अच्छा बच्चा जो होगा, मतलब आई डोंट नो,
कोई अच्छा इसमें अच्छा बुरा नहीं है। एक बंदा इसको देख कैसे रहा होगा, वो बंदा जो लेक्चर मेरा यहाँ तक अभी तक देखता हुआ आया है, वो इसको देख रहा होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। आप इसको देख रहे होगे कॉस सी माइनस कॉस डी, और आपको इसमें एक दुख भी दिख रहा होगा कि यार ये 3π/4 आ गया है। तो डरने की जरूरत नहीं है। 3π/4 को हाथ के हाथ मल्टीप्लाई करो 180/π से, पाई से पाई बाय 4 1 जा 4 45 जा 45 3 जा होता है 135। आप अभी अगर रेडियंस को लेकर दुखी हो तो लो टाइम, 6 महीने साल लो। 12th में मैं ऐसा नहीं करूंगा, 12th में आई विल बी हार्ड ऑन यू, 12th में मैं रेडियंस में ही बात करूंगा, बट अभी आप चल सकते हो। तो 3π/4 होता है 135 डिग्री। मैंने इसकी शक्ल ठीक करी, कॉस 135 प्लस एक्स माइनस कॉस 135 माइनस एक्स। नजर अभी भी वही है, कॉस सी माइनस कॉस डी विच इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए तो सर ये वाला ना लगाकर आप ये वाला लगा दो, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, अगर क्लास 7 है तो -2 साइन सी है सर ये 135 प्लस एक्स प्लस 135 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू सर साइन 135 प्लस एक्स माइनस 135, ये माइनस माइनस प्लस एक्स होल अपॉन 2। ध्यान से देख लो, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब अगर देख रहे हो तो x से x गया, 135 से 135 गया, -2 साइन 135 135 270 अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एक्स इज 2x अपॉन 2, -2 साइन 135 इंटू साइन x -2 साइन 180 माइनस 45 इंटू साइन एक्स। इतनी तैयारी मैंने आपकी कराई है। साइन 135 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 45 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 45 होगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है √2, 1 अपॉन √2। मुंह से 1 नहीं निकला तो -2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू साइन एक्स। आंसर आ गया -2 अपॉन √2 साइन एक्स। LHS RHS के बराबर नहीं आई तो हाथ के हाथ ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से रैशनलाइज करा, -2 √2 अपॉन √2 इंटू √2 2 और बचा साइन एक्स। √2 से 2 गया, -√2 साइन एक्स। ले देकर चौके छक्के साइड से सिंगल विंगल निकाल के हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया मेरे यारा। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से करना, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है, हमें कहीं नहीं भागना, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। cos 3π/4x प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स को बराबर करके दिखाओ -√2 साइन एक्स। लगता है सर की सीढ़ी अटक गई है। मैं सेम क्वेश्चन आपको दो तरीके से क्यों करा रहा हूं, कोर्स मत करो, कंसेप्ट करो। कंसेप्ट स्ट्रांग है तो कुछ भी हो जाएगा यार। cos 135 प्लस एक्स माइनस cos 135 माइनस एक्स। नजर और नजरिए की बात है, हर बंदा सेम चीज को कैसे भी देख सकता है। एक बच्चे ने कहा मुझे लग रहा है अंदर फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस बी का, मुझे लग रहा है अंदर फॉर्मूला लग रहा है cos a माइनस बी का। तो बच्चा इसमें गलत नहीं है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, सर cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos में प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, माइनस वाले में यहाँ प्लस आता है। आप ऐसे भी देख सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इट कैन बी cos 135 इंटू cos x माइनस साइन
135 इंटू साइन एक्स पहला ब्रैकेट, अगर क्लास 7 है माइनस कॉस 135 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 135 इंटू साइन एक्स। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस 135 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 135 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 135 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 135 इंटू साइन एक्स। अगर क्लास देख रही हो तो ये से ये बाय बाय हो गया, बचा माइनस साइन 135 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 135 इंटू साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन 135 इंटू साइन एक्स। अब इसके अंदर क्या करना है वो हमने यहाँ से किया हुआ है। सेम क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया। वी आर नॉट रनिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड ये है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ देखने की प्रॉब्लम से नहीं हो पाता। मतलब क्या, प्रूव करो कि साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x इज इक्वल्स टू कॉस x। भाई साहब प्रूव करके दिखा दो भाई साहब। बच्चा कहेगा साइन a प्लस बी के बाहर भी कुछ है, साइन a प्लस बी के बाहर भी कुछ है। इस क्वेश्चन को कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो, सुबह शाम बैठकर देखते रहो। इस क्वेश्चन को जब तुम देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ कुछ, सर यहाँ n+1 x है, यहाँ n+1 x है, यहाँ n+2 x है और यहाँ n+2 x है। तो ध्यान से देखो, अगर पकड़ हो गई है तो बच्चा कहेगा सर मैं चाहता हूं इसको पहले लिखना, cos n+1 x इंटू कॉस n+2 x। कॉस वाली टर्म पहले लिख देता हूं, प्लस साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x। ये वाली टर्म को बाद में लिख देता हूं, n+2 x n+2 x। मैं चाहता हूं आपके मन से आवाज आए कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है इस पूरे में, cos a cos b प्लस साइन a साइन b जो बराबर होता है cos a माइनस b के, जो बराबर होता है cos a माइनस b के। तो सर cos a is n+1 x माइनस b is n+2 x। ब्रैकेट खोलो तो cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। अगर क्लास देख रही है तो मेरे प्यारे बच्चों nx गया, cos ऑफ x माइनस 2x होता है माइनस x जो कि बराबर होता है cos x के। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। ये था क्वेश्चन नंबर 10। बच्चा कहेगा अब करो बस। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 10 तक हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 1 से लेकर 9 तक इजी वाले क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 9 तक इजी वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे माता रानी की कृपा से। थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थे, इसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी देर बाद ये वीडियो आई। और थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इंतज़ार किया। और जय माता दी। थैंक यू।